माइक लगा लिया। और પછી क्या कुछ हुआ अंदर और किस तरीके से मतलब क्यों आपको अफेयर करने की जरूरत पड़ी? देखिए, आज हम लोग शाहीन बाग में नरसिंहानंद, जिसने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की, आपत्तिजनक शब्द बोले जो किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिलियत बर्दाश्त है, ऐसे शैतान के खिलाफ शाहीन बाग के लोग शाहीन बाग थाने में ये कंप्लेंट दर्ज कराने आए हैं। और उसके बाद अभी एसएचओ साहब से भी बात हुई है कि ऐसे शैतानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ एफआईआर होती है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती। हमारी मांग है कि ऐसे शैतानों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ एफआईआर करने मात्र, क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मंचों से मेरे हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके की गुस्ताखी करते हैं। देखिए, हम उनसे कहते हैं कि गिराते हो हमारी मस्जिदों को तो गिराओ, बहाते हो खूने नाहक बहाओ, सताते हो मजलूमों को तो सताओ, लेकिन ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, तो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। देखिए, जो लोग इस तरीके की आपत्तिजनक बयान देते हैं, हमारे धर्म में किसी भी धर्म गुरु के बारे में गलत कहना नहीं लिखा है कि आप किसी राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, या किसी भी गुरु नानक जी के बारे में, या उनके चरित्र के बारे में, या किसी के भी बारे में आप गलत कहें, गलत बयानी करें या गलत अपशब्द कहें, जब हम नहीं कहते। मेरा दीन मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी भी धर्म गुरु के बारे में कुछ भी गलत कहूँ, किसी के चरित्र के बारे में उंगली उठाऊं। तो ये कौन होते हैं, ये कौन कुत्ते हैं जो इस तरीके से मेरे नबी के ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं, भौंकने का काम करते हैं? ऐसे लोगों के हौसले बुलंद क्यों होते हैं? इसीलिए क्योंकि इनकी गिरफ्तारियां नहीं होती। सिर्फ कंप्लेन दे दी, एफआईआर कहीं दर्ज होती है, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं होती। आज हम चाहते हैं, और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आज हमने कंप्लेन दी है, एफआईआर दर्ज नहीं होती, और ये जो शैतान है इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर अगर हमें जाना पड़ेगा, हम जाएंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर इस शैतान की नरसिंहानंद जो सरस्वती है, इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि शाहीन बाग से एक बड़ा आंदोलन हमें अगर करना पड़ेगा तो हम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो किसी भी तरीके की का, चाहे वो भूख हड़ताल हो, बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी मुसलमान अपने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आप कह रहे हैं रामगिरी, फिर ये नरसिंहानंद, लगातार लोग फेमस हो रहे हैं ऐसे बयान करके, और उन पे कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। देखिए, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्योंकि ये पुलिस इतनी नकारा हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन ले लेती है, या कई जगहों पर तो कंप्लेन भी रिसीव नहीं होती है। कहीं पर कंप्लेन रिसीव हो गई गलती से, कोई एफआईआर हो गई, तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि शय मिल रही है, इनको शय मिल रही है, इनकी गिरफ्तारियां नहीं होती, और इनको कहा जाता है कि आप जाइए और जाकर जितनी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए। लेकिन कहना चाहती हूँ, मेरा मजहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और हमारे हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी है, और मेरी जान या हम सब की जान उनके ऊपर कुर्बान है। हमारे ऊपर आप लाख गालियां दे, हमारे घरों को गिराते हैं, हम सब बर्दाश्त करते हैं। हर जुल्म हम मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, लेकिन ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी बात कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया यार भाई? मैं वही कह रही हूँ, लोग आप हैं और लोग नहीं आवाज उठा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं, सब आवाज उठा रहे हैं। पूरा शाहीन बाग में आपको कह रही हूँ कि
जो शैतान की अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो शाहीन बाग एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। जैसे 101 दिन तक हम सड़क पर बैठे थे, आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर इस शैतान की गिरफ्तारी नहीं होगी तो मेरे शब्द आप नोट कर लीजिए, बड़ा आंदोलन करूंगी। गिरफ्तारी नहीं होगी तो बैठूंगी आंदोलन पर, धरना करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, आमरण अनशन करना पड़ेगा, लेकिन इस मनहूस की, इस शैतान की, इस मरदूत की गिरफ्तारी जरूरी है। हम सब मिलकर, पूरा शाहीन बाग, पूरा ओखला मिलकर के इस शैतान के खिलाफ सड़कों पर आंदोलित होगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, इन पुलिस से भी कहती हूँ, मैं लगातार इस बात को हमेशा से अपने सोशल मीडिया तमाम उन चैनलों के माध्यम से इस बात को हमेशा उठाती रही हूँ कि आप सब सारे जुल्म आपके बर्दाश्त, बिल्कुल खुशी खुशी गले लगाएंगे, लेकिन हमारे नबी पाक की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी। अगर कोई ये सोचता है कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किसी धर्मगुरु के बारे में, हमारे नबी के बारे में कर कोई सस्ती राजनीति कर सकता है, तो कहना चाहती हूँ मर मिटेंगे उस नबी के ऊपर। लेकिन बिल्कुल भी आज जो ये हिंदुस्तान शाह सरकार है, ये कहती है जाइए और ऐसे आपत्तिजनक बयान दीजिए। कह देना चाहती हूँ, चेता देना चाहती हूँ, बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह। मैम, यदि नरसिंहानंद जो कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में कड़े शब्द कहे थे, FIR हुआ था, गिरफ्तारी की डर से उन्होंने माफी मांगा। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये नरसिंहानंद सरस्वती जो ये व्यक्ति है, ये मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि ये किसी का सगा नहीं है, ये किसी का हमदर्द नहीं है। ये रावण की बातें करता है, ये रावण को सही बताता है, ये कहता है कि रावण सही था। तो जाहिर है, मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये किसी का सगा, अगर बीजेपी वाले जो है जिस तरीके से शय दे रहे हैं, कहना चाहती हूँ कि देश को बर्बाद, आपसी अमन भाईचारा बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होने देंगे। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, अगर कोई इसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं होने देंगे। अल्लाह हू अकबर।